हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ बीपीएससी का जो रिक्रूटमेंट है असिस्टेंट प्रोफेसर का और प्लस लेक्चरार का, इसके रिगार्डिंग। मैं अपने पिछले वीडियो में बताया था कि आज के डेट में मैं कुछ अपडेट देने वाला हूँ। एक्चुअली मैं कल और परसों बीपीएससी ऑफिस विजिट किया था और वहाँ से मुझे कुछ जानकारी मिली थी और इस जानकारी को मैंने क्रॉस वेरीफाई भी किया था। तो इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कि वैकेंसी का क्या सीन है, कब तक आ सकता है, साथ साथ एज अ कैंडिडेट हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जो खास करके बीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर और लेक्चरार के लिए वेट कर रहे हैं, क्योंकि आपको पहले ही पता है कि ये जो रिक्रूटमेंट है ये ऑलरेडी लेट हो चुका है। ठीक है, जैसे कुछ इन्फॉर्मेशन जो आपके पब्लिक डोमेन पे अवेलेबल है, आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा कि 15 जनवरी को ही आपके जो जीएडी है और जो मतलब साइंस एंड टेक डिपार्टमेंट है, वहाँ से बहुत सारी वैकेंसीज़ ऑलरेडी बीपीएससी ऑफिस में पहुँच चुका है। मैंने कंफर्म भी करवाया था, तो हाँ, वहाँ पे भी मुझे बताया गया कि बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट आ चुके हैं। ठीक है, डीएसटी के। तो फिर लेट क्यों हो रहा है? डीएसटी मीन्स डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजीज़ को कहते हैं। तो फिर लेट क्यों हो रहा है? तो लेट होने की बहुत सारी वजह है, टेक्निकल वजह है, तो इसलिए आपका वैकेंसी जो है वो लेट हो रहे हैं। ठीक है, तो जब मैं बीपीएससी ऑफिस विज़िट किया था तो मुझे बताया गया था कि जो वैकेंसी है वो आपके मई मंथ में आने का चांस है, लेकिन ये नहीं बताया कि एडवर्टाइजमेंट आ जाएगा। मुझे बताया गया कि मई 2025 में आपको कुछ अपडेट मिल जाएगा। ये हो सकता है ये अपडेट आपके एडवर्टाइजमेंट के फॉर्म में हो, या फिर कुछ ऐसा एग्जामिनेशन डेट जैसे असिस्टेंट इंजीनियर के रिगार्डिंग हुआ था जो उनका कैलेंडर में कुछ चेंज होगा, जो भी है। लेकिन हाँ, मई 2025 में कुछ ना कुछ आपको अपडेट मिल सकता है। ठीक है, लेकिन दोस्तों मैं बता दूं आपको, जो अप्रैल का मंथ जो था अभी बीता है, उस अप्रैल मंथ के लिए भी ऐसा ही बताया गया था कि अप्रैल मंथ में कुछ आ सकता है। लेकिन ये चीज़ सोच के आपको डिमोटिवेट नहीं होना है कि मतलब अप्रैल में नहीं आया तो मई में भी नहीं आएगा। मई का जो सोर्स है, ये जो मुझे बताया गया है, ये बोला गया कि नहीं, मई में आ सकता है। ठीक है, लेकिन पॉइंट क्या है कि आपको एज ए कैंडिडेट क्या करना है अभी यहाँ से, क्योंकि देखो असिस्टेंट प्रोफेसर और लेक्चरार का जो रिक्रूटमेंट है ये भी एक मेगा रिक्रूटमेंट ही है। ठीक है, जो कैंडिडेट स्पेशली मैकेनिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से होंगे या इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, मतलब जो भी सिविल के अलावा, इनफैक्ट सिविल के लिए भी, सिविल का भी इसमें वैकेंसी होने वाला है। तो जितने भी इंजीनियरिंग ब्रांच है उन सभी के लिए कुछ ना कुछ इसमें रिक्रूटमेंट होने वाला है। जैसे जो कुछ पब्लिक डोमेन में इंफॉर्मेशन अवेलेबल है कि लेक्चरार का जो टोटल नंबर ऑफ़ सीट है वो आपका फ्रेशर कैंडिडेट के लिए, जो कैंडिडेट मीन्स बीटेक पास करके मतलब उनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, उनके लिए एटलीस्ट 890 के आसपास 890 प्लस के आसपास सीटें रह सकती हैं। ठीक है, 890 प्लस सीटें रह सकती हैं इसके आसपास। यदि असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें जिनके पास बीटेक प्लस एमटेक का डिग्री है, उनके लिए अप्रॉक्स 684 प्लस के आसपास सीट रह सकता है। ठीक है, तो ये जो सीट आप देख रहे हो ये छोटा वैकेंसी नहीं है, ये स्टैंडर्ड वैकेंसी है। जैसे लेक्चरार के लिए 9A लेवल होता है और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए लेवल 10 होता है। ठीक है, तो पॉइंट क्या है कि एज अ कैंडिडेट आपको अब करना क्या है। ठीक है, देखो हमारे पास दो रास्ता है। एक तो ये है कि मई तक हमें वेट कर लेना चाहिए, या दूसरा रास्ता है कि जैसे आपको पता होगा असिस्टेंट इंजीनियर का जो हमारा जो ड्राइव था, जिसमें कि डिपार्टमेंट विजिट से लेके और मेल करने तक का सारा ही प्रोसीजर था। लेकिन आपको ये याद रखना है कि असिस्टेंट इंजीनियर के लिए जो मेल किया गया था उसमें मोस्टली कैंडिडेट सिविल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के थे, उसके बाद इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के बच्चे थे। लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर और लेक्चरर रिक्रूटमेंट का जो इंतज़ार है वो मोस्टली हर एक ब्रांच के बच्चे कर रहे हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से मेरा जो सजेशन रहेगा वो ये रहेगा कि जो भी कैंडिडेट इस वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे हैं उनको एटलीस्ट डिपार्टमेंट को मेल के थ्रू रिक्वेस्ट करना चाहिए, जिसमें आप अच्छे शब्दों का यूज़ करेंगे और एक प्रॉपर वे से आप सभी कैंडिडेट को रिक्वेस्ट करना चाहिए कि ये वैकेंसी डिले क्यों हो रहा है। क्योंकि जो भी वैकेंसी जितनी भी हर एक दिन डिले हो रहा है, इसमें कहीं ना कहीं अभ्यर्थी जो इसकी तैयारी कर रहे हैं उनको कहीं ना कहीं नुकसान है। ठीक है, क्योंकि डिले हो रहा है, ऑब्वियस सी बात है, फिर एग्ज़ाम होगा, फिर इंटरव्यू होगा, फिर आपकी ज्वाइनिंग होगी, तो जितना टाइम लैप्स हो रहा है उतना आपको प्रॉब्लम्स तो होंगी ही ना। तो आपको जैसे असिस्टेंट इंजीनियर के लिए कैंडिडेट ने मेल किया था, ठीक है, बहुत सारे कैंडिडेट ने, तो वैसे आप लोग को भी कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, तो यदि आप लोग रेडी हो तो मैं अभी इसी वीडियो में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक टेलीग्राम चैनल बनाया है। ठीक है, वहाँ पे आपको करना क्या है कि आप अपने 24 आवर्स में से 5 से 7 मिनट निकालेंगे। 5 से 7 मिनट मैं बहुत बोल रहा हूँ, 2 से 3 मिनट निकालेंगे। मैं ये कर सकता हूँ कि जो भी हर एक दिन का जो एक मेल फॉर्मेट होगा, या अपने मन से भी आप लोग, है ना,
जो भी डिपार्टमेंट होगा वहाँ पे मेल करके आप उसको स्क्रीनशॉट आप शेयर कर देंगे, जिससे कि और भी कैंडिडेट आपको देख के मोटिवेट होगा, ठीक है। और उस टेलीग्राम चैनल पे सिर्फ इसी मैटर को लेके हम लोग बात करेंगे, ठीक है। मेल करना, रिक्वेस्ट मेल के थ्रू रिक्वेस्ट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आप रिक्वेस्ट नहीं करोगे तो अभी तो मई बताया गया है, मई के लास्ट में फिर मैं जाऊँगा, ऑब्वियस सी बात है। मैं भी इस एडवर्टाइजमेंट से जुड़ा हुआ हूँ बहुत ही ज़्यादा, तो एज ए कैंडिडेट ही जुड़ा हुआ हूँ। तो फिर मैं 25-26 मई को या उससे पहले मैं जाऊँगा, तो फिर हो सकता है कि मई के बाद जून बता दिया जाए या कुछ भी हो, ठीक है। तो डिपार्टमेंट बीपीएससी के पास ऑलरेडी बहुत सारी वैकेंसीज इसके रिगार्डिंग, असिस्टेंट प्रोफेसर और लेक्चरर के रिगार्डिंग आ चुका है, ठीक है, बस वो पब्लिश नहीं हुआ है। तो उसके लिए आपको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। तो जो भी कैंडिडेट हैं, आप नीचे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, ठीक है। एक छोटा सा हम लोग एफर्ट डालते हैं और सब लोग मिलके रिक्वेस्ट करेंगे डिपार्टमेंट से। और ऑब्वियस सी बात है, आपने देखा कि असिस्टेंट इंजीनियर के लिए बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आया था और फाइनली थोड़ा देर ही सही लेकिन बहुत ही अच्छी रिक्रूटमेंट आ गई है असिस्टेंट इंजीनियर के लिए। सेम चीज़ ये जो अपना असिस्टेंट लेक्चरर और असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी है, इसका ऑलरेडी डिपार्टमेंट को इतने सारे जो बहुत सारे जो एडवर्टाइजमेंट निकालने की जो प्रक्रिया है वो अपने आखिरी चरण पे जाने के बाद ये जो काम है थोड़ा सा स्लो हो गया था, ठीक है। तो इसी चीज़ को थोड़ा सा एक्सेलरेट करने के लिए हमें रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। तो जो आगे का हमारा जो स्ट्रैटेजी होना चाहिए यही है कि आप लोग पहले टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, उसके बाद हर एक दिन अपने काम से 2 या 3 मिनट निकाल के आपको मेल करना है। और उम्मीद करते हैं कि जो बीपीएससी ऑफिस में बताया गया है कि मई में इसके रिगार्डिंग कुछ नोटिफिकेशन या कुछ अपडेट आएगा, तो उम्मीद करते हैं कि ये कुछ नोटिस हमारे लिए पॉजिटिवली आ जाए, ठीक है। तो यही था कि मई में आपका कुछ अपडेट आने का चांस है और उसके भरोसे अभी अब आपको नहीं बैठना है। आप सभी को रिक्वेस्ट करना है डिपार्टमेंट को कि भाई आप जो भी है जल्दी कीजिए, इलेक्शन का टाइम है, इलेक्शन आ जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कहीं ना कहीं सिस्टम कितना भी कोई भी डिपार्टमेंट ऑटोनोमस संस्थान है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें पता है स्कूल या जो भी एक सरकारी जितने भी तंत्र होते हैं वो इलेक्शन में बिजी हो जाते हैं। और जहाँ तक अभी कुछ जो न्यूज़ सर्कुलेट हुआ था उसके अकॉर्डिंग सितंबर के फर्स्ट वीक में आपका हो सकता है कि आचार संहिता लग जाए, ठीक है। तो उसके बाद जो भी सरकारी तंत्र होते हैं, वर्क जो मतलब होता है वो थोड़ा सा सारा जो फोकस होता है उन लोगों का वो इलेक्शन की ओर डाइवर्ट हो जाता है। तो हमें एटलीस्ट वहाँ तक कम से कम पेपर तो करवा लेना मतलब करवाना ही हो जाएगा पेपर, तो हमारे लिए एज ए कैंडिडेट अच्छा होगा। तो उसके लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, ठीक है। और डेली बेसिस पे जैसे असिस्टेंट इंजीनियर के लिए कैंपेन हुआ था, एक रिक्वेस्ट भेजा जाता था, वैसे आप लोग को करना है जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं। और बाकी जो भी अपडेट होगा मैं आपको चैनल के थ्रू बता दूंगा, ठीक है। बाकी आप लोग होप रखें, बिल्कुल एडवर्टाइजमेंट आएगा असिस्टेंट प्रोफेसर और लेक्चरर का, आप लोग को बिल्कुल भी घबराना नहीं है, ठीक है। लेकिन पॉइंट क्या है कि जो भी चीज़ें हैं थोड़ी सी स्लो चल रही है। मैं समझ सकता हूँ बहुत सारे कैंडिडेट को जो जिनको मतलब जैसे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या फिर कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और भी अदर ब्रांचेज हैं, टेक्सटाइल, मैथमेटिक्स ब्रांच के भी कुछ, मैथमेटिक्स के भी कुछ बच्चे हैं जिनका मैंने कमेंट देखा है। तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो इस वैकेंसी का जो इंतजार है वो कर रहे हैं। और इस वैकेंसी का जो चर्चा ये आज से नहीं है, एक मुझे पता है प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था तब से इस वैकेंसी का चर्चा हुआ था और तब से कुछ ना कुछ अपडेट आया था और इस पर स्टार्टिंग में काम बहुत तेज़ी से हुआ भी था, ठीक है। लेकिन बीच में थोड़ा सा स्लो हो गया। खैर कोई नहीं, हमें इंतज़ार करना चाहिए और थोड़ा सा अपने तरफ से भी एफर्ट लगाना चाहिए। बाकी आप लोग तैयारी कर रहे हो, आप लोग तैयारी कीजिए, ठीक है। बाकी और भी अदर अपॉर्चुनिटीज़ आपको दिख रहा है तो बिल्कुल उसके लिए भी आप लोग को ट्राई करना चाहिए। बाकी असिस्टेंट प्रोफेसर और लेक्चरर के रिगार्डिंग कल से ही स्टार्ट करते हैं मेल कैंपेन, मतलब रिक्वेस्ट आप लोग अपने हिसाब से भी मेल कर सकते हो। एक अच्छे से शब्दों का इस्तेमाल करके डिपार्टमेंट को मेल करना है और रिक्वेस्ट के फॉर्म में, और देखते हैं ज़रूर हमारी बात को सुनी जाएगी, ठीक है। क्योंकि हम एज अ कैंडिडेट हैं और हमें बिल्कुल जॉब चाहिए, है ना। पढ़े लिखे कैंडिडेट हैं और जॉब नहीं है और दिक्कत हो रही है, तो जॉब तो चाहिए, तो बिल्कुल हमारी बात सुनी जाएगी। तो आप लोग नीचे दिए गए चैनल टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन करें। ये चैनल डेडिकेटली इसी चीज़ के लिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि एटलीस्ट 500 कैंडिडेट तो इसमें जुड़ने चाहिए। 500 कैंडिडेट से कम जुड़ेंगे तो फिर ये जो है थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है। तो आप लोग जुड़े और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि मैक्सिमम कैंडिडेट हमारे चैनल को जुड़े, चैनल को मतलब आ जाएँ टेलीग्राम चैनल पे, और जो हमारा डेली का जो मतलब मेल का प्रोसेस होगा उसको फॉलो करेंगे, ठीक है।
कुछ भी अपडेट होगा मैं चैनल पे अपलोड कर दूँगा। घबराना नहीं है बिल्कुल भी। जो भी आप तैयारी कर रहे हो उसको कंटिन्यू रखो। बीपीएससी असिस्टेंट लेक्चरर और प्रोफेसर के रिगार्डिंग जो भी अपडेट होगा मैं शेयर कर दूँगा। बाकी आप लोगों को कुछ और भी अदर अपॉर्चुनिटी दिख रहा है तो बिल्कुल आप एक ही चीज़ के भरोसे मत बैठो, आपको और भी अदर ट्राई करना चाहिए। दिस सेम सिलेबस का चीज़ें हैं तो और भी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं दूसरे दूसरे स्टेट के भी, तो उसको भी आप ध्यान में रख के चलें, ठीक है। बाकी इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग कुछ भी अपडेट होगा मैं शेयर कर दूँगा। मिलते हैं टेलीग्राम चैनल पे, आप सभी ज्वाइन कर लें। टेक केयर, बाय बाय।